Hello students, today we will learn Unit 2 Exploring Puzzles of Class 7th. What do you mean by word exploring? Exploring means बच्चों to search and discover and puzzles यानी कि problems. ओके चलो बच्चों यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है. Let us read it. Activity 1. Read the story to yourself. Mark any word you don't understand. Use a dictionary, the internet, or your classmates who may help you to understand each word and idea in the story. यानी कि बच्चों अब यहाँ पे एक नीचे एक स्टोरी दी है. आपको ये स्टोरी मैं तो रीड करूँगी ही, लेकिन आपको भी ये स्टोरी एक बार अच्छे से रीड करनी है. अगर आपको कोई ऐसा वर्ड है जो डिफ़िकल्ट है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको आपको अंडरलाइन करना है और डिक्शनरी की, इंटरनेट की मदद लेकर उस वर्ड का आपको मीनिंग ढूंढना है. चलिए अब हम पढ़ेंगे ये जो कुछ हमें स्टोरी की दी गई है. चलिए. Emperor Akbar was a great and wise ruler, and he had fine advisor in his court. यानी कि बच्चों जो अकबर था, ठीक है, एम्पायर अकबर यानी कि जो राजा था, अकबर एक राजा था, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट था एंड वाइस रूलर, उसके पास बहुत ही बड़ा शासन था और ही हैड फाइन एडवाइजर्स, और उसके पास बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसको बहुत तरीक़ों से सलाह देते थे. बट द वाइजेस्ट ऑफ दिस वॉज बिरबल. बट इन सभी सलाहकारों में से जो अकबर का जो सच्चा एकदम जो कहते हैं कि एकदम बुद्धिमान जो सलाहकार था वो था बिरबल. Whenever the emperor thought of a difficult problem or puzzle, he turned to बिरबल. जब भी एम्पायर अकबर कोई दुविधा में होता था या फिर कोई परेशानी में होता था और उसको किसी की मदद चाहिए होती थी, तो वो हमेशा मदद मांगने किसके पास जाता था? बिरबल के पास जाता था. अगर उसको किसी भी परेशानी होती थी और उसको उससे निकलना होता था उस परेशानी से, तो उसको हमेशा कौन निकालता था? बिरबल. One pleasant evening in March, Akbar was strolling in his courtyard. यानी कि बच्चों एक शाम की बात है, मार्च में एक शाम की बात है, जो अकबर है स्ट्रॉलिंग इन हिज कोर्टयार्ड. स्ट्रॉलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? टहलना. अकबर अपने कोर्टयार्ड में टहल रहा था. ही हैड जस्ट completed a successful military campaign in the east and he wanted a little amusement. देखिए उसको क्या हुआ कि उसने मतलब सक्सेसफुली ही एक मिलिट्री कंपेनियन को क्या किया था? ट्रेंड किया था, ठीक है, ईस्ट में. और ही वांटेड अ लिटिल अम्यूजमेंट. अब वो चाहता था कि उसकी लाइफ में थोड़ा बहुत जॉय हो, फीलिंग जॉय, ठीक है, वो जॉय चाहता था, कुछ मजाक मस्ती चाहता था. इसी चक्कर में देखिए सडनली ही टर्न टू हिज कोर्टियर्स. अब वो अपने कोर्टियर्स की तरफ मुड़ता है एंड सेड, टेल मी व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु डेयर्स टू ट्रिक योर एम्पेरियर्स मोस्टेज. यानी कि बच्चों वो बोलता है अपने कोर्टियर्स को, अच्छा ये बताइए कि अगर कोई राजा एम्पायर की, अगर राजा की कोई मूछ को ट्विक यानी कि मोड़ना, ठीक है, अगर कोई अपने राजा की मूछों को मोड़ देता है तो उसको हमें उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या पनिशमेंट होनी चाहिए. द कोर्टियर्स वर शॉक्ड. जो कोर्टियर्स है वो शॉक हो जाते हैं ये बात सुनकर. एट दिस थॉट ओनली द मोस्ट फॉल क्रिमिनल हु डेयर टू टच द किंग. तो वो बोलता है, एक कुछ उनमें से बोलता है कि वो ऐसा तो कोई बदतमीज ही आदमी कर सकता है कि जो अपने राजा की मूँछों को मोड़ सके. शहबाज खान स्पोक अप. ये किसने कहा था? शहबाज खान ने. माय लॉर्ड, दिस विलन
should be mercilessly flogged to death. अगर ऐसा कोई अपराधी होता है तो उन्हें हमें तुरंत क्या कर देना चाहिए, डेथ यानी कि ऊपर से फेंक देना चाहिए, ठीक है ना, छत से फेंक देना चाहिए। ऐसे इंसान को मौत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। Beheaded in full public view, Your Honor, said मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। अब वो बोलता है, एक मुल्ला दो प्याजा वो बोलता है कि ऐसे अपराधी को सबके सामने सजा दी जानी चाहिए। The villain should be thrown down from the pot or to be hanged, said शादी शाह। शादी शाह क्या कहते हैं कि ऐसे विलन, ऐसे अपराधी को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। एंड यू बिरबल, अब जो अकबर हैं वो किससे पूछते हैं, बिरबल से। व्हाट पनिशमेंट डू यू सजेस्ट फॉर हिज ऑफेंडर, आस्क्ड द एम्पायर। अब एम्पायर बिरबल से पूछते हैं कि अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या पनिशमेंट देनी चाहिए ऐसे अपराधी को। शाह आलम, सेड बिरबल कामली, आई वुड गिव हिम सम स्वीट। अब इतनी देर में बिरबल बोलता है, ऐसे अपराधी को मैं क्या दूंगा, स्वीट यानी कि मिठाई दूंगा। द अदर कोर्टियर्स, जो और जितने भी कोर्टियर्स थे, गिफ्ट एट बिरबल, वो आपस में बातचीत करने लगे, हैरान हो गए। हैड ही गॉन मैड, क्या ये पागल हो गया है। स्वीट्स फॉर सच अ क्राइम, कोई किसी अपराधी को स्वीट देता है, और खासकर ऐसे अपराधी को जो अपने ही राजा की मूछों को मोड़ दे। श्योरली दिस टाइम बिरबल वाज रॉन्ग, लगता है इस बार जो बिरबल है उसकी जो सोच है वो गलत है। अकबर फ्रॉन, अकबर ये सोच के हैरान हो गया। डिड आई हियर यू राइट, क्या मैंने तुम्हें सही सुना बिरबल। ही सेड, यू कंसिडर्ड गिविंग स्वीट टू बी द राइट पनिशमेंट फॉर सच अ क्राइम, तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसे अपराधी को हमें मिठाई देनी चाहिए। ओनली इन दिस केस योर मैजेस्टी, वो बोलता है हाँ इसी केस में देनी चाहिए। सेड बिरबल हमली, प्यार से बोलता है। बिकॉज हु एल्स but your beloved grandson would dare to take such a liberty with the king of kings, क्योंकि ऐसा तो कोई और नहीं कर सकता सिवाय आपके ग्रैंडसन के, यानी कि आपके पोते के अलावा ऐसा तो कोई नहीं कर सकता कि जो आपकी मूंछों को ऐसे मोड़ दे, ठीक है, क्योंकि आपके पोते के पास ही ये लिबर्टी, आज़ादी है ऐसा काम करने की, क्योंकि वो किंग ऑफ किंग्स हैं, वो राजाओं के राजा हैं। अकबर ब्रस्ट आउट लाफिंग, और ये सुनकर अकबर हंसने लगा। यू आर राइट अगेन, तुम फिर से सही निकले बिरबल। इट वॉज इंडीड दैट द लिटिल रास्कल हु ट्रिक्ड माई मोस्ट दिस वेरी इवनिंग, तुमने सही पकड़ा है, ऐसा काम कोई और नहीं बल्कि मेरे ग्रैंडसन ने ही किया था। अब यहाँ पे देखिए बच्चों दिया हुआ है मैच ए विद बी एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड गिवन इन द टेबल ए। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनको मैच करना है उनके मीनिंग्स के साथ। तो सबसे पहले आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको आपको डिक्शनरी में फाइंड आउट करना है और फिर उनके मीनिंग्स के साथ आपको मैच करना है, और ये जितने भी वर्ड हैं उनसे आपको एक एक सेंटेंस बनाना है। ये मैंने आपको ऑलरेडी वर्कशीट में प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आपको कोई परेशानी आए तो आप सिंपली वर्कशीट को रेफर कर सकते हो और वहाँ से देख सकते हो। लेट्स सी एक्टिविटी 2। Birbal was able to solve the empire puzzle because he thought clearly and realistically about the empire question. देखिए जो बिरबल था उसने जो एम्पायर की ये जो पजल थी उसको इजीली सॉल्व कर लिया, क्योंकि वो रियल में उस पजल को सोचने लगा। और जब हम कोई भी चीज़ को रियलिटी में देखते हैं तो हम आसानी से उन पजल्स को, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। He did not make assumptions
वो कोई एजम्पशंस नहीं लगा, कल्पना ही नहीं कर रहा था। एन एजम्पशन इज समथिंग दैट इज बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस। देखिए एजम्पशन क्या है, वो कल्पनाएं जिन्हें हम सच मान लेते हैं बिना किसी सबूत के। समटाइम्स मेकिंग एन एजम्पशन इज करेक्ट, लेकिन कभी कभी जो एजम्पशन है करना वो सही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर रिलेटिव फॉल asleep very early in the evening, you might assume that he is tired and you might be right। देखिए कभी कभी आपने देखा होगा, अगर कोई आपका रिलेटिव्स शाम के वक्त जल्दी सो जाता है तो आप ये एज्यूम कर लेते हो, ये कल्पना कर लेते हो शायद वो थका हुआ है, टायर्ड है, इसलिए शायद वो जल्दी सो गया। और कहीं हद तक आपका ये एजम्पशन सही भी होता है, बट एजम्पशन कैन बी रॉन्ग। बट काफ़ी हद तक जो एजम्पशन होते हैं वो गलत भी होते हैं, एंड दे कैन लीड अस टू थिंक इनकरेक्टली अबाउट प्रॉब्लम्स। इनके कारण और इन्हीं एजम्पशन के कारण हम कभी कभी सिचुएशन को गलत तरीक़ों से देख लेते हैं। चलिए, लुक एट दिस एग्जाम्पल एंड आंसर द क्वेश्चन। The courtiers heard the emperor question, "Tell me, what should be the punishment for someone who dared to trick your emperor Mostis?" What did the courtiers assume? देखिए आपको क्या करना है। द courtier heard the emperor question, courtiers ने अपने राजा का क्वेश्चन को सुना और उन्होंने पनिशमेंट बताया कि क्या पनिशमेंट होनी चाहिए ऐसे अपराधी के लिए। तो व्हाट डिड द कोर्टियर्स एज्यूम, तो आपको लिखना है कि कोर्टियर्स ने क्या एज्यूम किया होगा ताकि वो लोग ऐसे ऐसे अपने तर्क यानी कि सलाह दे रहे थे। तो ये बच्चों मैंने इसका आंसर ऑलरेडी वर्कशीट में लिख दिया है, तो आप वहाँ पे जाके अच्छे से देख लेना। विच लाइन इन द स्टोरी हेल्प यू टू नो व्हाट द कोर्टियर्स वर थिंकिंग। ठीक है, तो आपको कौन सी ऐसी लाइन है जो आपको बताती है कि कोर्टियर्स क्या सोच रहे थे अपराधी के बारे में। तो ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी मैंने वर्कशीट में लिख दिए गए हैं, तो आपको वहाँ से देख लेना है। एक्टिविटी 3 देखिए, रीड दिस ओल्ड जोक। अ डैड एंड हिज सन वर राइडिंग देयर बाइक एंड क्रैश्ड। Two ambulances came and took them to different hospitals. The man's son was in the operating room and the doctor said, "I can operate on you. You are my son." How is that possible? देखिए ऐसे ऐसे जोक्स आते रहते हैं, तो आपको इसको अच्छे से क्लियरली पढ़ लेना है और इसको सॉल्व करके बता। Okay students, now come to activity 4, adapted from the Sandbury puzzles and other curious problems by Henry Ernest Rudney, copyright 1907। यानी कि ये जो पजल है ये कहाँ से ली गई है, सैंडबरी पजल से ली गई है, और इसका राइटर कौन है, हेनरी अर्नेस्ट, और ये कब लिखी गई है, 1907 में। लॉन्ग एगो there was an inn where pilgrims often stopped on their way to worship at a famous shrine। यानी कि pilgrims क्या होते हैं, जो यात्रीगण होते हैं ना, जो यात्रा करते हैं, ठीक है, जो टेम्पल्स। तो एक बार क्या हुआ, लॉन्ग एगो देयर वॉज एन इन वेयर पिलग्रिम्स, एक इन नाम की जगह थी, वहाँ पे पिलग्रिम्स रुके ताकि वो एक टेम्पल था वहाँ पे, फेमस टेम्पल शिरिन, उसके दर्शन कर सके। ड्यूरिंग द लॉन्ग इवनिंग एज दे रेस्टेड फ्रॉम देयर जर्नी, दे वुड टेल स्टोरीज एंड समटाइम अम्यूज ईच अदर विद गेम्स एंड पजल्स। देखिए जो लोग यात्रा करते थे उनके पास ये जाते थे, ठीक है, पजल्स वाले जाते थे और उनको इंटरटेन करते थे, पजल्स खिलवाते थे, गेम्स खिलवाते थे। ऑन वन इवनिंग द कंपनी ऑल टर्न टू द पार्टनर्स। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, ये जो कंपनी है, ये जो पिलग्रिम्स के पास ये जो कंपनी गई थी, वो एक पार्टनर के पास जाती है, ठीक है, द पार्टनर्स पजल। तो आज हम पढ़ेंगे पार्टनर्स की पजल के बारे में। द जेंटल पार्टनर who had just arrived very tired all the way from Rome back to be excused। यानी ये एक पार्टनर था जो कि कहाँ से आया था, बहुत थका हुआ था, ठीक है, वो आया था रोम से आया था,
begged to be excused, but the company would not spare him. Friends and fellow pilgrims said, he truly the puzzle I have made his poor things. तो ये जो पिलग्रिम, ये जो यात्रीगण थे, जो कि जो भी यात्रा करके आता था उनको ये लोग पजल खिलवाते थे। तो एक दिन इन्होंने पजल दी, किसको दी? पार्टनर को पजल दी। वो कहाँ से आया था यात्रा करके? रोम से आया था। ओके, said, truly the puzzle I have made is a poor thing, but it is the best that I have been able to create. उसने बोला ये जो पजल है ये एकदम ही यूनिक यानी कि अलग टाइप की पजल है और ये स्पेशली मैंने बनाई है। Blame my lack of knowledge of such matter if you don't like it. अगर आपको ये पजल पसंद नहीं आएगी तो आप मुझे इसके लिए ब्लेम कर सकते हो, ठीक है। बट हिज इन्वेंशन वॉज वेरी वेल रिसीव्ड, बट उसने बोला ये जो पजल्स हैं ये मैंने बहुत सारे जो यात्रीगण होते हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, उनको खिलवाए तो उनको बड़ा मज़ा आया, तो आप भी एक बार इसको ट्राई कीजिए। ही प्रोड्यूस द कंपनी प्लान एंड सेड दैट It is symbolized 64 towns through which he had to pass. उसने उस पजल को समझाया कि ये जो पजल है, इस पजल में कितने टाउन हैं? 64 टाउन हैं, जो आपको ये जो टाउन है ये आपको क्या करने हैं? क्रॉस करने, सारे के सारे आपको ये टाउन पार करने हैं। जैसे कि देखिए आपको ये पजल दिखाई दे रही है, ये देखिए बच्चों ध्यान से देखिए इस पजल को। ये जो स्क्वायर बॉक्स दिए गए हैं ये सारे क्या है? टाउन है। कितने टाउन है? 64 टाउन है। और ये जो आपको ब्लैक पॉइंट दिख रहा है जो कलर शेड में दिया हुआ है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और आपको ये जो लाइन दिख रही है ये रास्ते हैं इन टाउन्स को पार करने के। तो आपको इन रास्तों पे चलना है और इन टाउन्स को पार करना है। लेकिन आपको एक बात ये याद रखनी है कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से चलते हुए आपको एक रास्ता एक ही बार क्रॉस करना है। ये नहीं है कि आप उस रास्ते पे दोबारा आ जाओगे, नहीं, आपको एक रास्ता एक ही बार सॉल्व करना है और इस पजल को पूरा सॉल्व करके 64 टाउन पार करके आपको यहाँ कोने में आना है। लास्ट लाइन दिखाई दे रही है आपको? लास्ट लाइन का जो फर्स्ट वाला जो बॉक्स है वहाँ पे आपको आना है और आपको एक रास्ता एक ही बार यूज करना है। ओके, तो ये पजल थी जो कि जो पिलग्रिम ने पार्टनर को दी थी खेलने के लिए। ड्यूरिंग सम ऑफ हिज पिलग्रिम ही सेड द लाइन्स कनेक्टेड द टाउन रिप्रेजेंटेड रोड्स। अब वो अपनी पजल को ही डिस्क्राइब कर रहा है कि जो रोड्स हैं वो कौन सी, ये जो जितनी भी लाइन है ये उसकी क्या है? रोड्स हैं। ही एक्सप्लेन दैट टू सॉल्व द पजल वन हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द लार्ज ब्लैक टाउन। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है ये पजल? इस बड़े से ये जो आपको ब्लैक कलर का बॉक्स दिख रहा है इसमें शेड है, यहाँ से करनी है। एंड विजिट ऑल अदर टाउन्स वंस। आपको सारे टाउन एक ही बार बस विजिट करना है, ये नहीं दोबारा आ जाओगे, नो। एंड वंस ओनली इन 15 स्ट्रेट पिलग्रिम। ही सेड द पजल वॉज टू ट्रेस द रूट इन 15 स्ट्रेट लाइन विथ योर पेंसिल। आपको क्या करना है? पेंसिल से ये पूरा काम जो है ये पजल को सॉल्व करना है। ही सेड यू मे एंड वेयर यू लाइक। और तुम्हें जहाँ पे भी एंड करना हो, ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे आपको बोला कि जो लास्ट लाइन है उसका जो फर्स्ट बॉक्स है वहाँ पे आपको आके ये पजल ख़त्म करनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप कहीं पे भी किसी भी बॉक्स में ख़त्म कर सकते हो, लेकिन आपको हर एक रास्ते पे एक ही बार जाना है, दो बार नहीं आना। But note that a little road at the bottom has been omitted intentionally. आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक जो बॉक्स है वो क्या है? यहाँ पे गायब है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रख के तब जाके आपको बॉक्स को, इस पजल को सॉल्व करना है। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो दैट वे। Read the story carefully to understand the instructions for solving the partner's puzzle. Work with the partner to understand the story and to solve the puzzle. तो बच्चों आपको क्या करना है? इस पजल को आपको, ये आपका होमवर्क है,
आपको इस पज़ल को अपने पेरेंट्स की मदद से या फिर अपने ब्रदर या सिस्टर की मदद से या फिर आपके कोई, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो आपके पास में रहते हैं, उनकी मदद से आपको ये पज़ल क्या करनी है, सॉल्व करनी है। ओके, तो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा, पजल्स के बारे में पढ़ा और एक स्टोरी थी बिरबल और अकबर की, वो पढ़ी। अब हम बच्चों जो अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एक्टिविटी 5 और जो रिमेनिंग जो हमारा इस चैप्टर का जो रिमेनिंग हिस्सा है वो देखेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हमने एक्टिविटी 4 कर लिया है और आगे की एक्टिविटीज़ हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।